फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर में आज अपर सर्किट लगा और ये अपर सर्किट जो लगा सिर्फ जेपी पावर में नहीं लगा, बाकी काफ़ी सारे पेनी स्टॉक में लगा है। और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की काफ़ी बड़ी खरीदारी। जैसे कि हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था मार्केट की वीडियो में, एफआई और डीआई दोनों ने ज़बरदस्त खरीदारी शुरू कर दी है। बहुत दिन के बाद एफआई ने ज़बरदस्त खरीदारी की, जो इशारा है कि अब फिर से पेनी स्टॉक दौड़ने लगेंगे। और ये आज से शुरू हो चुका है। काफ़ी पेनी स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी बनी है। अब यहाँ से काफ़ी अपर सर्किट के दौर चल सकते हैं। तो जो लोगों की चिंता थी उसमें कुछ कमी आएगी। यहाँ पे 2-3 बड़ी अपडेट निकल कर आई है। वो अगर अपडेट आप पूरे जानोगे तो आपको भी और टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट के जितने भी शेयर है वो उसमें बहुत तेज़ी आने वाली है। यहाँ पे जो लोगों का डर था क्या थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, तो वैसी संभावना अब यहाँ पे दिखती नहीं है। तो जो अपडेट है उसको आप पूरे अच्छे से समझें और उसको जानें, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में जेपी पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, न कि इसमें से निवेश निकाल के लॉस करने का समय। आने वाले समय में यहाँ पे तेजी बन सकती है। तो Q4 को लेकर भी बड़ी अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में जेपी पावर फिर से 2 डिजिट में चला जाएगा और फिर तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.80 पर, लो बना 6.70 का और हाई है 7.10 की, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। और इसके बीच में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी हुआ। यहाँ पे देखें तो 29 मार्च को ये 6.5 के आसपास चला गया था। फिर इसमें अच्छी खासी पोजीशन में हमें तेज़ी देखती, फिलहाल तेज़ी बनी है। यहाँ पे अगर हम देखें वॉल्यूम को तो बीएससी में 95,11,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 45,45,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 47.79% है। अगर बात करें हम एनएससी की तो 3,08,22,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,30,75,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 42.42% है। तो दोनों एक्सचेंज में डिलीवरी बस काम अच्छा हुआ है, क्वांटिटी भारी है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 6 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि स्टेबिलिटी आ चुकी है, लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जिससे बात समझ में आ रही है कि जल्द ही यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 2.80 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का ही है और फिलहाल ये स्टॉक 7 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप सर्किट नहीं लगता तो आज और भी वॉल्यूम तेज हो सकता था इसमें। यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, एक्सचेंज को जानकारी दे दी गई है कि आने वाले समय में कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पेश करेगी और इसके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है। आज से वो ट्रेडिंग विंडो बंद हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जो रूल्स बनाया गया है सेबी की तरफ से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, तो जब एक बार Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, एक तरह से कंपनी को पता है, उनके जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं उनको पता चल चुका है कि Q4 के रिजल्ट में क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या निगेटिव बातें हैं, वो सारे आंकड़े उनके पास आ चुके हैं। तो ऐसे में उसका कोई मिसयूज न कर ले, इसलिए सेबी ने ये रूल्स बनाए जिसके तहत अब इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो भी कंपनी से संबंधित है, चाहे बोर्ड ऑफ मेंबर हो, चाहे प्रमोटर ग्रुप हो या फिर कोई एम्प्लॉयज़ हो, सबके लिए ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। और ये ट्रेडिंग तभी खुलेगी जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तब तक के लिए कोई ट्रेडिंग कर नहीं पाएगा। सारी ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। तो आने वाले समय में हमें जल्द ही Q4 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान होगा इन्होंने Q3 में कमाल किया था, बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया था। अगर हम उन आंकड़ों को एक बार देखें तो रेवेन्यू 1.4 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 41.86% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 106.83 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई थी, जहाँ पे 966.42% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.62% था, जहाँ पे 709.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। तो Q4 का रिजल्ट आएगा और उसमें आंकड़े इससे भी शानदार आएंगे तो आप देखो कि अपर सर्किट लंबा चल सकता है, क्योंकि जिस से जो सिग्नल निकल के आ रहा है उसके हिसाब से इस बार भी रिजल्ट बेहतरीन रह सकता है। तो Q4 का रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो यहाँ पे आपको लंबी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो अगर आपने निवेश नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि एफआई ने खरीदारी शुरू कर दी है। यहाँ पे तेजी आगे बन सकती है। अब ये मौका आ चुका है कि आप ऐसे पेनी स्टॉक में निवेश करें जो मजबूत भी हो, आगे जाके आपके निवेश को बढ़ा सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी पेनी स्टॉक में निवेश करें ऐसे किसी भी फालतू पेनी स्टॉक में कभी निवेश न करें। कम से कम कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च कर ले। जैसे कि इस कंपनी की ईमानदारी देखें कि इन्होंने अपने लैंडर्स को कर्ज चुकाने के लिए पिछले दिनों अपनी होल्डिंग को कम किया। जो इनकी 26% की होल्डिंग थी उसको 24% किया। 2% की होल्डिंग बाजार में बेच के उन
पैसों को उन्होंने अपने कर्जदाताओं को दिया। तो एक तरह से ये ईमानदारी दिखती है और इसीलिए इसकी रेटिंग एजेंसियाँ जो इन्होंने लोन लिया उसके ऊपर रेटिंग को भी अपग्रेड किया है, क्योंकि उनको पता है कि जेपी पावर अपने लोन को चुका देगी। और बिल्कुल इन्होंने ये साबित करके बताया, अपने लैंडर्स के कर्ज को चुका के बताया। तो आने वाले समय में कंपनी अपने कर्ज को और कम करेगी और कारोबार में जिस तरह से वृद्धि हो रही है ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो बिल्कुल इसमें मौका है जब आप निवेश करके रखें। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एनटीपीसी 1320 मेगावाट का एक नया थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रही है। एक नया पावर स्टेशन ये लगेगा, ये टीटीपीएस में, यानी ये तालचेर थर्मल पावर स्टेशन है, जहाँ पे ऑलरेडी पहले एक पावर प्लांट था जो बंद हो गया था, जिसकी कैपेसिटी थी 460 मेगावाट की। तो उसकी जगह पे ही अब एक 1320 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी लगाने जा रही है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जिस तरह से बीच में जो बातें निकल के आ रही थी कि सरकार धीरे धीरे थर्मल पावर प्लांट को बंद करने वाली है, तो ये बात यहाँ पे गलत साबित हो जाती है, क्योंकि सरकार ने इनको परमिशन दी है और यहाँ पे जल्द ही इनका थर्मल पावर प्लांट बड़ा होने वाला है। जो ऑलरेडी पहले बंद हुआ था उसकी जगह पे एक नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा और बड़ा बनेगा। तो अगर सरकार की अगर मंशा होती कि थर्मल पावर प्लांट को बंद करना है, तो फिर ये जो बंद हो चुका है उसकी जगह पे और बड़ी कैपेसिटी से शुरुआत नहीं करवाते। तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 48 महीने में ये पूरी तरह से इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खुशखबरी है। इससे बात समझ में आ रही है कि सरकार भी जानती है कि बिजली का उत्पादन सिर्फ थर्मल पावर प्लांट से ही हो पाएगा। फिलहाल जो ग्रीन एनर्जी है उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो पूरी बिजली की खपत को पूरा करे, और जिस तरह से बिजली की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और उसको पूरा करेगी सिर्फ थर्मल पावर प्लांट। तो आप चिंता मुक्त होकर फिलहाल निवेश करें जेपी पावर में, कोई चिंता वाली बात नहीं। आने वाले 2030 तक कोल डिमांड तो पिक पे जाएगी। और मैंने आपको लगातार बोला है कि जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। एक बार उन डील को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह 10:32 पर 6.90 की प्राइस से करीब 10 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर वापस आप देखो तो करीब 1:50 पर 6.85 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर आप देखोगे तो 3:01 के टाइम 6.95 की प्राइस से करीब 12 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर उसी समय यानी 3:02 पर 6.95 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और फिर 3:03 पर करीब 15 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देख लो लगातार आज बहुत बड़ी डील हुई है। और ये सारी की सारी जो डील हुई है ये बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। और मुझे लगता है ये एफआई की तरफ से खरीदारी हो रही है, क्योंकि उन्होंने एग्रेसिव तरीके से खरीदारी शुरू कर दी है बाजार में। 3:04 पर फिर से 11 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इसकी वजह से लगातार प्राइस बढ़ते हुए 7 पर आ गई। और फिर 3:26 पर 7.05 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की और बड़ी डील हुई। और ये जो डील हुई उसके माध्यम से आप देख लो कि लगातार प्राइस बढ़ी है। इसका मतलब ये सारी की सारी डील जो है ये बड़े फंड हाउस ने की है, उन्होंने खरीदारी की है। और जो माल बेचा गया वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। तो रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर दिया जाता है। उनको लगता है कि यहाँ पे अब लॉस बुक करने का समय आ चुका है। यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ यही है, जब तेजी बनती है तो कोई अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता। मैंने लगातार बोला था, जब जेपी पावर की प्राइस 10 के पास पहुंच गई थी, मैंने कहा था एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लो। स्टॉक 4-5 रुपये से दौड़ते हुए 10 तक पहुंच गया, दुगुना आपका रकम हो चुकी है, तो प्रॉफिट बुक कर लो। उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, प्रॉफिट बुक नहीं किया। लेकिन जब उसकी प्राइस गिरने लगी तो लॉस बुक जरूर कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें उस तरह चलना चाहिए जिस तरह से एफआई और डीआई चलते हैं। वो निचले लेवल से खरीदारी करते हैं, एक सफिशिएंट लेवल पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर मौका देखते नीचे आने का। ऐसे अगर करोगे तभी आप स्टॉक मार्केट में कमा पाओगे, वरना लॉस ही होगा। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो उस लेवल से अपना एक स्टॉप लॉस भी लगा ले। यदि अगर आज आप खरीदारी कर रहे हो 7 रुपीज़ के आसपास, तो उसके नीचे 10% कम से कम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अगर प्राइस गिरने लगे तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका लॉस रुक जाएगा। कभी भी स्टॉप लॉस लगा के ही काम करें किसी भी शेयरों में। और इसीलिए बाजार के कुछ ये नियम है आपको मानने चाहिए, तभी आप अच्छा कमा पाओगे। पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 6.67 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो फिर 6.53 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा सपोर्ट 6.32 का निकल के आ रहा है। तो बड़ी गिरावट हुई तो फिर ये 6.32 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव अगर माहौल बनेगा तो 7.02 का फर्स्ट टारगेट है। इसको ऑलरेडी ये तो पहुंच गया है। अब सेकंड जो इसका निकल के आएगा वो 7.23 का, बिल्कुल उसके आसपास जा रहा है। अब तीसरा 7.37 का है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल बना तो 7.5 के आसपास जाने को तैयार है। तो अभी फिलहाल ये तेज़ी से स्टॉक आगे जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई है और इसी वजह से जल्द ही Q4 का रिजल्ट आने वाला। रिजल्ट बेहतरीन आएगा तो यहाँ पे लंबे अपर सर्किट के दौर शुरू हो सकते हैं। तो यही मौका जब निवेश करके रखे तो यहाँ से अब खरीदारी शुरू हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।